स्वागत है आप सभी का कहानियों के सफर माई दास्तान डायरीज में। आप सुन रहे हैं माई दास्तान डायरीज, जहां हर कहानी में बसे हैं आस्था, प्रेम और विश्वास के रंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा, एक ऐसा पर्व जो शिव भक्ति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। तो आइए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और भोलेनाथ की महिमा को महसूस करते हैं। बहुत समय पहले, जब सृष्टि में देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था, तब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे असुरों से हारने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यदि वे समुद्र मंथन करें तो अमृत की प्राप्ति होगी, जिससे वे पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। मंद्रांचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन प्रारंभ किया। इस मंथन में अनेक रत्न उत्पन्न हुए, जिनमें लक्ष्मी देवी, अप्सराएं, उच्च श्रवा घोड़ा, इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि आदि शामिल थे। लेकिन इसी मंथन से हलाहल नामक एक अत्यंत विषैला विष भी निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इसकी ज्वालाओं से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों ही इससे भयभीत हो गए। न तो देवता इसे रोक पा रहे थे, ना ही असुर। तब सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव, जो त्याग और करुणा के प्रतीक हैं, उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को पीने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने विष को ग्रहण किया, उनका कंठ नीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने इसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। भगवान शिव की यह असीम करुणा देखकर समस्त देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने रात्रि भर भगवान शिव की आराधना की और तब से यह रात शिवरात्रि के रूप में पूजनीय हो गई। भगवान शिव के इस बलिदान से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कष्ट का सामना धैर्य और आत्मबल से किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह से भी है। प्रथम जन्म में माता पार्वती सती के रूप में राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी बनी। लेकिन जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने अपमान सहन न कर यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और पार्वती नाम से जानी गई। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। प्रारंभ में कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने सूखे पत्तों पर रहकर तप किया। अंत में उन्होंने निराहार रहकर कठोर तपस्या की।
उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे निश्चित रूप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगे। भगवान शिव जो सती के वियोग में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिवजी ने एक ब्राह्मण के रूप में माता पार्वती के पास जाकर कहा, देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण रूप में शिवजी ने कहा, शिवजी तो एक औघड़ सन्यासी और भिक्षुक हैं, वे विवाह योग्य नहीं हैं। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप भगवान शिव की निंदा करने आए हैं तो कृपया यहाँ से चले जाए। मेरे लिए भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव माता पार्वती की अटूट भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वास्तविक रूप में प्रकट होकर विवाह के लिए सहमति दी। इसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में एक शिकारी था जो जीविका के लिए शिकार करता था। एक बार वह जंगल में शिकार की खोज में निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिला। रात होने लगी और भूख से व्याकुल शिकारी एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात में किसी जानवर का शिकार कर सके। उसे पता नहीं था कि जिस वृक्ष पर वह बैठा था उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जैसे जैसे रात बढ़ी, शिकारी को जागते रहने के लिए वृक्ष की पत्तियां तोड़नी पड़ी, तो जो शिवलिंग पर गिरती रही। संयोगवश यह महाशिवरात्रि की रात थी। रात भर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी अनजाने में भगवान शिव की पूजा करता रहा। सुबह होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शिकारी, तुमने रात भर मेरी अर्चना की है, अतः तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सुनकर शिकारी अत्यंत भावुक हुआ और उसने अपने पापमय जीवन का त्याग कर दिया। उसे अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त हुआ। पुराणों में राजा चित्रभानु की एक रोचक कथा मिलती है। चित्रभानु एक समय तक एक गरीब शिकारी था। एक बार जब वह जंगल में भटक रहा था तो उसे भूख और प्यास से अत्यंत कष्ट हो रहा था। उसी दिन महाशिवरात्रि थी, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं था। भूखा प्यासा होने के बावजूद उसने उपवास रखा और अनजाने में रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुबह होते ही भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे चित्रभानु, तुम्हारा यह अनजाने में रखा व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगा और तुम्हें राजा बनने का वरदान मिलेगा। अगले जन्म में वही शिकारी राजा चित्रभानु बना और उसने पूरे राज्य में महाशिवरात्रि व्रत रखने की परंपरा शुरू की। एक और कथा के अनुसार जब राजा भगीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर उतारा, तब गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वह धरती को बहा सकती थी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी जटाओं में गंगा को रोक ले।
भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बनी, ताकि भगवान शिव के जटाओं में प्रवाहित गंगा का पूजन किया जा सके। स्कंद पुराण और शिव पुराण में एक और रहस्यमयी कथा मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी देवता भी चिंतित हो गए। तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यह शिव जी का अनंत स्वरूप था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने का प्रयास किया। विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर उसकी गहराई में जाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। जब दोनों ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, तो भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और बोले, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। जो मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यही अग्नि स्तंभ आगे जाकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। महाशिवरात्रि व्रत विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और चंदन आदि अर्पित करें। रात्रि जागरण करें और महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। क्या व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है? सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य पति प्राप्त होता है। शिव कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान शिव का विष पीना हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाता है। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शिव जी की परीक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य और आत्मबल से सफलता मिलती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का महान अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का महान अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसे शिव कृपा की प्राप्ति होती है। यही थी महाशिवरात्रि की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अच्छे दिल छू लेने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।